बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जेंटलमैन, आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। हाउ यू विल विजुअलाइज योर डाटा सेट। और आज हम जस्ट 4 से 5 ऐसे विजुअलाइजेशन प्रोसीजर्स पढ़ेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हों और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में आम तौर पर यूज होते हैं। Now we moving on further. Let's start our journey. Visualization data. The three most commonly used graphs in research are the histogram, the frequency polygon, and the cumulative frequency graph. यहाँ पर आपके पास जो हिस्टोग्राम है ये सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली यूज होने वाला ग्राफ है, और रेस्ट ऑफ टू भी यूज होते हैं, बट हिस्टोग्राम सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटस इसे हासिल है। वजह हम बताते हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम, हाउ यू विल क्रिएट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए the histogram is a graph that display the data by using vertical bars. यहाँ पर vertical bars होते हैं of various height to represent the frequency. यहाँ पर आपके पास histogram में आपके पास vertical बार्स होते हैं, और हर बार जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो शो कर रहा होता है। जैसे अब हमारे पास है 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसलिए 1/1 इसकी हाइट है। और यहाँ पर 2 है, 2 में 2, यहाँ पर 2 नंबर 2 उसकी हाइट 2 है। और यहाँ पर आपके पास है नंबर 3, 3 की हाइट 4, मैक्सिमम हाइट 4 है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 3 की 4 है। सो यहाँ पर आपके पास y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आनी है, और यहाँ पर x एक्सिस पे आपके पास वो वेरिएबल की वैल्यूज आनी है। यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो आपस में हर जो बार है दूसरे बार से जुड़ा हुआ होता है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज पे सीबी पर रिलाई कर रहा होता है, और इसमें सीबी की वजह से ही आप जो बार हिस्टोग्राम बनाते हैं वो सीबी की बिना पर ही बनाते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है जहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर ये बाउंड्रीज मेंशन है। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि 30 टू 31 और 32 टू 33, ये क्या है आपके पास क्लास इंटरवल है। इंटरवल नहीं लेना, आपने जो बार बनाना है, बार हिस्टोग्राम बनाना है, यू हैव टू क्रिएट इट बाय यूजिंग द क्लास बाउंड्रीज। आपने इन इंटरवल्स की पहले बाउंड्रीज बनानी है। जैसे यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसलिए लोअर में 0.5 माइनस होना है और अपर में 0.5 ऐड होना है। यू में सी फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर आपके पास जो स्टार्ट है वो 39 से हो रहा है। सही, यहाँ पर स्टार्ट जो है वो 39 से हो रहा है, और जो एंड है वो 29 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, और 31.5 पर वो फर्स्ट बाउंड्री एंड हो रही है। बिकॉज के जो हिस्टोग्राम है ये क्लास बाउंड्रीज पर रिलाई करता है, ये आपके पास इंटरवल पर बेस नहीं कर रहा होता। यहाँ पर आपने इंटरवल से सबसे पहले बाउंड्रीज बनानी है, बाउंड्रीज बनाने के बाद जो उसकी लिमिट है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट जो बाउंड्री है उसका स्टार्ट पॉइंट यहीं से होना है, और एंड पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि 33.5, तो अपर बाउंड्री में हमने 33.5 प्लस करना है, इसलिए 33.5 यहाँ पर ऐड हो जाना है, तो इसकी लिमिट जो है वो बढ़ जाती है। ये बेस कर रहा है सीबी पे, नॉट सीआई, क्लास इंटरवल पर नहीं, ये क्लास बाउंड्रीज पर बेस करता है हिस्टोग्राम। ये आम तौर पर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज पर रिलाई करता है या क्लास इंटरवल पर। You may report it that okay, that will be based on CB, not CI, and histogram is based on CB rather than CI. So you may understand from this figure more precisely as compared to previous one. Here we have CB, we have that in our data set we have CI, but
we have to prepare CB, and then we construct our graph histogram by using the respective frequency values. और नेक्स्ट आपके पास है frequency polygon. Frequency polygon is a graph that display the data by using lines that connect point plot for frequencies at the midpoint of class. The frequency presents the height of the midpoint. यहाँ पर आपको ऑब्जर्व या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको स्लाइड में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास हिस्टोग्राम में आपने लाइन ड्रा करनी है, सही। ये जो लाइन है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये किधर से गुजरनी है? ये मिड वैल्यू में से, सही। जो आप मिड वैल्यू बनाते हैं उस मिड वैल्यू में से ये लाइन, वहां पर आपने मिड पॉइंट मेंशन करना है, मिड पॉइंट। और सब के मिड पॉइंट में से जो लाइन, ऐसी लाइन जो हिस्टोग्राम या क्लास बाउंड्रीज के मिड पॉइंट पर बेस कर रही हो, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये मिड पॉइंट में से गुजर रही है, यानी यहाँ पर आपका मिड पॉइंट आना है। और नेक्स्ट वन है cumulative frequency graph or OGRIF. OGRIF, सही, is a graph that presents the cumulative frequency for the classes in a frequency distribution. ये जो, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हिस्टोग्राम है that is based on CB and but cumulative frequency graph, you understand कि यहाँ पर cumulative जो frequencies हम बनाते थे, जैसे मीडियन में, मॉड में जो CF है उस पर ये रिलाई करेगा। इसमें जो सबसे जो ग्राफ का पैटर्न है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड बनेगा। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होनी है। यू नो कि यहाँ पर आपके पास जैसे वो 6 + 4 10 10 + 2 12 12 प्लस, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है। और यो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस इन योर डेटा सेट। तो जो ग्राफ आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज पर बेस कर रहा हो, दैट विल बी नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जानी है, और एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जानी है। ये भी बेसिकली आपके पास हिस्टोग्राम नेचर है, बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज है, फ्रीक्वेंसी वो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू नहीं ले रहा, यहाँ पर CF की जो वैल्यूज आती हैं वो ली जाती हैं। और यहाँ पर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन इज एन अदर टाइप ऑफ चार्ट। इन पॉलीगॉन अ डॉट इज centered above each stroke so that the height of the dot corresponding to the frequency the dot are then connected by straight line, and additional line is drawn at each end to bring the graph back to the zero frequency. यहाँ पर आप हर जो भी डाटा सेट आपको दिया जाए वहां पर आपने डॉट लगा लेने हैं, सही है, रिस्पेक्टिव। यहाँ पर 1 है, 1 के सामने 1, 2 है, 2 के सामने 2, सही। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल। यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि 6 है, 6 के सामने 1 है। यहाँ पर आपने डॉट्स लगा लिए, इन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से आपने कंबाइन कर देना है, और एट द एंड बोथ एंड को आपने जो 0 है 0 पॉइंट से टच कर देना है। यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 पॉइंट से टच कर देना है, और इधर इधर जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे आपने टच कर देना है, ताकि आपको एक पैटर्न या एक जर्नल ट्रेंड शो हो सके। जैसे अब यहाँ पर आपके पास है कि 12 13 12 13, और यहाँ पर 12 13 का हाफ मिड वैल्यू पे ये चीजें रिलाई करेंगी। यहाँ पर 4 है, 12 13 आपके पास जो आंसर बने उसको आपने यहाँ पर प्लॉट कर देना है। वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट अप कर दी, एंड देन यू हैव द रिस्पेक्टिव वैल्यू। और ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ये फिर लाइन इनके से है, ये लाइन जस्ट यू हैव टू पिक्चराइज दैट कि आपकी जो टावर शेप या आपकी जो माउंटेन शेप किस तरह बन रही है, और ये आपने 0 एंड या नेक्स्ट पॉइंट से उसे मिला देना है। तो दैट विल बी नोन एज पॉलीगॉन। और अदर
टाइप ऑफ ग्राफ्स, यहाँ पर हमारे पास टाइम सीरीज चार्ट भी यूज होता है। टाइम सीरीज ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो टाइम सीरीज पर बेस कर रहा हो उसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, और इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। और इसमें आपके पास एक एक्सिस पे टाइम और दूसरे एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वहां पर टाइम इन्वॉल्व होना है, टाइम ईयर में हो सकता है, मंथ में, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, as you have data that will be depend on your data and set of values in your data। और यहाँ पर आपके पास y एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो डील होना है। और अदर टाइप्स ऑफ चार्ट यू में फेमिलियर विद पाई चार्ट। पाई चार्ट में आपके पास टोटल 360 डिग्री होते हैं, टोटल सर्कल होता है। उस सर्कल में आप उसकी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी की बिना पर आप उसे वो एरिया अलॉट कर देते हैं। आपके पास टोटल 360 है, 360 को आपने अलॉट करना है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360, then you will be able to allot specific some angles फ्रॉम टोटल एरिया। टोटल 360 में से आप उतना एरिया या उतने एंगल उसे अलॉट करने में फिजिबल होते हैं और आप उतने अलॉट कर पाते हैं। And next one is a stem and leaf. Stem and leaf is something different. Might be you not be familiar with that. Stem and leaf. A stem and leaf display provide a very efficient method for obtaining and displaying a frequency distribution data को बहुत बेहतर और सादा आसान जरिए से समझाने और बताने के लिए आपके पास है stem and leaf. Each store is divided into stem consist of the first letter or digit and a leaf consist of final letter। यहाँ पर दो लफ्ज यूज हो रहे हैं, तो वर्ड्स आर यूज्ड हियर। फर्स्ट वन इज द स्टेम। स्टेम इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर या फर्स्ट डिजिट जो आपके डेटा का या मेजरमेंट का है, और लीफ इज द सेकंड डिजिट और फाइनल डिजिट ऑफ योर मेजरमेंट। सही। यहाँ पर आपके पास आना है कंसिस्ट ऑफ फाइनल डिजिट। Finally, you go through the list of stores one at a time and write the leaf for each store beside its stem. The resulting display provide an organized picture of the entire distribution, the number of leaf beside each stem corresponding to the frequency, and the individual leaf identify the individual store। अब आपको यहाँ पर चीज पिक्चर में मजीद समझ आ जाएगी। Here we have a data set where we have 24 observations। 24 observations है। यहाँ पर stem and leaf, ये क्या है? stem and leaf। stem में ये क्या है? ये लाइन की जो लेफ्ट साइड पे है ये है stem और राइट साइड पे ये leaf है। पहला है, सबसे पहले आपने डाटा को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपने देखना है कि किस तरह का पैटर्न है, कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जितना डाटा है वो 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स, पहला डिजिट यानी उनका ये वाला है। सही। आपने सबसे पहले थ्री आपने ऑब्जर्व करना है कि 3, और यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि 3 के साथ कौन कौन से डिजिट्स मौजूद हैं। 2 मौजूद है और ये 3 मौजूद है, तो 2 और 3, यानी कि हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारे डाटा में 32 ऑब्जर्वेशन मौजूद है और 33 ऑब्जर्वेशन भी मौजूद है। यहाँ पर आपने 23 नहीं बोलना, 23 प्रोनाउंसिएट नहीं करना। हमारे डाटा में 32 और 33 दो ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। और नेक्स्ट वन हमारे पास है 4, और 4 स्टेम है और 2, 6 लीव है। पहला हमारे पास क्या बना डिजिट? 42 हमारे पास ये वाला, और फिर दूसरा मेजरमेंट हमारे पास, दूसरी मेजरमेंट अवेलेबल है 46 ये वाली। सो इस तरह आपने ये 24 ऑब्जर्वेशन को एक प्रिसाइज वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप अगर चार्ट की सूरत में बनाना चाहें तो यहाँ ये आपके पास स्टेम बन जाएंगे और ये आपके पास लीफ आ जाएंगे। सही। होप यू अंडरस्टैंड स्टेम एंड लीफ। ये थोड़ा डिफरेंट है और पेपर में स्टेम एंड लीफ आ जाता है बनिस्बत के आपको पाई चार्ट या दूसरे चार्ट बनाने के हवाले से दिया जाए। So if you have any query, any question, you may write in the chat box or in our comment box. So kindly
reply me if you face any problem, and kindly subscribe our channel. And thank you so much, gentlemen. Allah Hafiz.